हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर रिलेशन फंक्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसको बताया और अच्छे ढंग से बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आप सभी नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर आए हैं, है ना। जो लगभग 30 प्रॉब्लम है इसमें, और जितने भी टाइप का है वो सारा इसमें हम बताएंगे आप सभी को। और जो 12th बोर्ड का फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट प्रॉब्लम जो देखिए, फर्स्ट प्रॉब्लम है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज़ 2π/3, π/3, -π/6 और π/6। इस 4 ऑप्शन में जो भी करेक्ट होगा उसको हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, प्रिंसिपल वैल्यू जो है वो जब साइन की बात होती है ना, तो साइन का रेंज है मेरा -π/2 से π/2। ठीक है, तो ये जो मेरा टर्म है, देखिए साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना। तो ये देखो कि साइन इनवर्स 2π/3 दैट इज 120 डिग्री, है ना। तो 120 डिग्री चूँकि रेंज इसका क्या है, आपका -π/2 से π/2 है, तो इस रेंज से बाहर है। अब ये देखिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो साइन इनवर्स साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होता है वो π/2 माइनस थीटा या फिर 2π+θ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, चूँकि ये 0 है, π/2 है, पाई है, और 3π/2 है, और इधर 2π है। तो ये देखिए, और ये कितना होता है π-θ और π-θ और π/2 प्लस थीटा। तो इस क्वाड्रेंट में और इसमें जो है साइन पॉजिटिव होता है। तो ये तो 90 से छोटा है, तो ये नहीं, 120 को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, π-π/3 ले लेते हैं। तो देखिए, जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो ये मेरा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 2π/3, है ना, आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए ये तो छोड़ देते हैं, तो ये इसको एलसीएम लिए तो ये ही आ गया। तो हम लोग लेते हैं सिंस साइन π-θ इज साइन थीटा, साइन 180 - थीटा साइन थीटा होता है। तो इस हिसाब से मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन π/3, यहाँ पे थीटा के वैल्यू π/3 है, तो ये मेरा π/3, और ये मेरा रेंज बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, यानी ये मेरा आंसर करेक्ट है π/3। चलिए सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग। सेकंड प्रॉब्लम कहता है कि द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू π/4, π/6, 2π/3 अब 5π/6। तो इसको देखिए, यहाँ पे दो टर्म है, दो फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन। सपोज लेट कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू y, सॉरी, देयरफॉर हाफ इक्वल टू कॉस y। तो हाफ कॉस की कितना डिग्री में सेटिस्फाइड करता है, कॉस π/3, तो ये हो गया कॉस y, तो ये हो गया π/3 इक्वल टू y, यानी y का वैल्यू π/3 निकल गया, यानी इसका वैल्यू निकल गया। अब दूसरा लेते हैं, लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू y1 हाफ y1, सॉरी, हाफ साइन y1। तो हाफ जो है कितने डिग्री में होता है, π/6, साइन π/6 इक्वल टू साइन y1, साइन साइन कैंसिल, तो ये हो गया π/6 इक्वल टू y1, यानी ये y1 हो गया और ये मेरा ये हो गया। अब ये देखिए, ये जो y है π/3, ये बिलोंग्स 0 से पाई के बीच करता है या फिर
नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए ये पाई बाय 3 मीन 60 डिग्री, 0 से 80 के बीच में बिलोंग कर रहा है। चूँकि इसका रेंज कॉस का है, साइन का जो है y1 इक्वल टू पाई बाय 6, ये बिलोंग्स कर रहा है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, यानी माइनस 90 से 90 के बीच में 30 डिग्री है। तो ये वैल्यू निकल गया। तो अब ये जो मेरा है क्या है मेरा, देखिए तो ये मेरा हो गया कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, यानी इसका वैल्यू निकल गया मेरा पाई बाय 3, और इसका हो गया 2 इंटू पाई बाय 6, तो ये हो गया पाई बाय 3 अब प्लस पाई बाय 3, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3। तो ये मेरा 2 पाई बाय 3 आंसर सी हो गया। चलिए थर्ड प्रॉब्लम है बच्चों, तो देखिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर साइन कॉट इनवर्स एक्स। अगर ये साइन है, अगर यहाँ पे साइन इन्वर्स रहता तो बड़ा इजी वे में हम लोग जो है इस फॉर्मूला को फॉलो कर लेते, साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू एक्स, बट ऐसा है नहीं, है ना। तो कॉट है, तो कॉट के लिए हम लोग लेते हैं कि लेट कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। तो ये मेरा कॉट थीटा इक्वल टू हो जाता है एक्स, है ना। तो इसमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। तो ये मेरा कितना है, बी है, ये मेरा हाइपोटेन्यूस है और ये परपेंडिकुलर है। तो कॉट में क्या होता है, कॉट में क्या होता है बी बाय पी, चूँकि 10 का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो इसमें क्या हो जाता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बी बाय पी इक्वल टू एक्स बाय 1। तो यहाँ पे b हो जाता है x और p हो जाता है 1। तो h निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये मेरा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एच भी है, बी भी है, पी भी है। अब ये जो मेरा फॉर्मूला है तो इसको माने हैं थीटा, तो क्या हो जाएगा मेरा, देयरफॉर साइन कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन थीटा, और साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच। पी मेरा कितना है 1, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो आप देखो किस में आ रहा है, 1 बाय बी। चलिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हम लोग देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम है बच्चों कि द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स हाफ प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय 3 इज 0, 1, पाई माइनस पाई। ठीक है, तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग इसको लेते हैं, लेट टेन इनवर्स 1 इक्वल टू वाई, देयरफॉर टेन वाई इक्वल टू 1, टेन वाई इक्वल टू 10 पाई बाय 4 इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाय 4, ये बिलोंग्स माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 है। ठीक है, तो ये देखिए सॉरी ओपन इंटरवल होगा इसमें। ठीक है, तो ये माइनस 90 के बीच में ये है वाई है, यानी ये हो गया पाई बाय 4। चलिए ये हम लोग समझ गए, इसका वैल्यू क्या निकल गया पाई बाय 4। तो इसको देख लिए हम लोग। तो चलिए ये मेरा हो जाता है, सॉल्व करते हैं इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय 2 प्लस कॉट इनवर्स 1 बाय 3, ये तो मेरा हो जाता है पाई बाय 4। ठीक है, प्लस ये फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स, या ले लीजिए कॉट इनवर्स 1 बाय एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स 1 बाय एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। तो इस फॉर्मूला से हो जाता है टेन इनवर्स 2 प्लस ये हो जाएगा मेरा टेन इनवर्स 3, और ये हो गया पाई बाय 4 प्लस ये फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बाय 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो ये मेरा कितना होता है देखिए, तो ये होता है टेन इनवर्स 2 प्लस 3 बाय 1 माइनस 2 इंटू 3, तो ये हो गया पाई बाय 4 प्लस टेन इनवर्स 5 बाय माइनस 5,
तो ये तो मेरा कैंसिल हो जाता है ना। तो ये होता है π/4 प्लस 10⁻⁻1। तो π/4 प्लस, अगर इसको हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, है ना, लेट 10⁻⁻1 इक्वल टू वाई, देयरफॉर 10y इक्वल टू -1। तो 10y इक्वल टू -10π/4, 10π/4 इज 1। अब इसको देखते हैं, 10y इक्वल टू माइनस अगर नहीं रहता तो y इक्वल टू π/4 हो जाता। तो इस माइनस को करने के लिए -π/4, चूँकि 10 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा होता है, तो ये हो गया y इक्वल टू π/4, है ना, -π/4। तो ये मेरा इसका वैल्यू हो गया -π/4 और ये मेरा निकला 0। चलिए 4 हो गया। 5 प्रॉब्लम को देख, 5 नंबर कहता है एवेल्यूएट, है ना, sin π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। इस टाइप का इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है ना, बहुत बार पूछा भी गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये है मेरा sin π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। ये मेरा हो गया साइन, ये तो हो गया π/3 प्लस साइन इनवर्स हाफ। साइन इनवर्स, आप इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू वाई, देयरफॉर साइन वाई इक्वल टू हाफ। तो साइन वाई इक्वल टू साइन π/6। हाफ का वैल्यू साइन 30 डिग्री हाफ होता है, तो वाई इक्वल टू मेरा हो गया π/6। ये बिलोंग कर रहा है π/2 से, -π/2 से π/2, यानी ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो ये हो गया π/6। क्लियर है? इसको देखते हुए तो मेरा कितना होता है, एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो गया 2π प्लस पाई साइन 3π/6 और 3 2 जा 6, π/2। और π/2 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। चलिए डी आंसर हो गया। प्रॉब्लम 6 हम लोग को देखना है। देखिए 6 प्रॉब्लम कहता है कि द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33π/5। तो कॉस था तो बड़ा इजी वे में हम लोग इसको ले लेते हैं। कॉस को बदलने के लिए ये होता है साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो बड़ा आसानी से बन जाता। बट थीटा इज अगर ये लेते 33π/5, तो ये जो कॉस का जो रेंज है वो बड़ा हो जाता है ना। तो इसका जो रेंज है 0 to 180 इसमें नहीं आता है ना। देखिए 35 डिग्री 5 से डिवाइड 180, 35 डिग्री को 33 से तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसको अपने रेंज में लाना होगा। तो रेंज में देखिए साइन इनवर्स कॉस 33π/5 है तो ये देखिए 0π/2 पाई 3π/2 और ये मेरा हो गया और 2π। तो कॉस इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, और इसमें पॉजिटिव है। तो इसको 2π जब भी इस रेंज में लाने के लिए पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना, कॉस पॉजिटिव है, तो साइन इनवर्स हम लोग ले लेते हैं कॉस 6π + 5 π/5। तो जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3π/5 हो जाएगा। ठीक है, साइन 3π/5, तो ये हो जाएगा 6 से 5 जाए 30 और 33 हो जाएगा। तो ये हो जाता है साइन इनवर्स कॉस 2π माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव भी होता है, तो कॉस 3π/5। बट ये जो है कॉस है साइन इनवर्स है, तो यहाँ पे साइन होना चाहिए, तो साइन में बदलने के लिए ये फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो ये होता है मेरा साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 3π/5। तो ये साइन साइन कैंसिल, है ना, तो मेरा क्या बच रहा है, देखिए तो π/2 माइनस 3π/5। जब एलसीएम लेते हैं तो ये होता है 10, तो ये 5π, ठीक है, और ये मेरा 2 टाइम, तो ये हो गया 6π, तो ये हो गया -π/10 मेरा आंसर डी है। ठीक है, चलिए
हम लोग 7 प्रॉब्लम को देखते हैं। डोमेन ऑफ फंक्शन कॉस इनवर्स 2x माइनस 1 क्लोज इंटरवल 0 से 1 ओपन क्लोज इंटरवल -1 to 1 ओपन इंटरवल -1 से 1 और क्लोज इंटरवल 0 to पाई, है ना। 7 नंबर प्रॉब्लम में यही कहता है, तो डोमेन बोलता है ना, क्या है मेरा डोमेन। तो ये देखिए हम लोग इस बात को जानते हैं कि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है तो ये जो x देख रही है क्या है, रेशियो है, और ये मेरा क्या है, एंगल है, यानी कॉस y इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो x जो है मेरा ये बिलोंग्स करता है -1 से 1 के बीच में, तो ये जो इसका रेशियो ये बिलोंग कर रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा, वही बिलोंग करेगा। तो -1 2x -1 1, ठीक है। अब देखिए -1 लेस देन इक्वल टू 2x और 2x -1 लेस देन इक्वल टू 1, इस दोनों को सॉल्व कीजिए तो ये मेरा कितना होता है, डोमेन निकालना है तो ये -1 को छोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ पूरा लेना है, एक बार इसके इक्वल एक बार इसके, तो ये देखिए -1 + 1 हो जाएगा लेस देन 2x, तो ये मेरा होगा 0 लेस देन 2x लेस देन इक्वल टू x, इधर जो है 2x -1, तो ये मेरा होता है लेस देन इक्वल टू 1 + 1 हो जाएगा, तो 2x लेस देन 1 2 कैंसिल, तो देख रहे हैं 0 से बड़ा है, इक्वल है, और 1 से छोटा है, तो यानी ये मेरा हो गया x जो है इसका डोमेन जो है, डोमेन बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 के बीच में, यानी आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। चलिए प्रॉब्लम 8 को हम लोग सॉल्व करके, प्रॉब्लम 8 जो है फिर एक बार रिपीट होता था, डोमेन ऑफ द, यानी डोमेन रिपीट हो रहा है, डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स √x - 1। तो आप देखो कि लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो x जो है -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है। तो अगर, तो ये मेरा जो एफ एक्स है ये अगर नेगेटिव ले लेते हैं तो ये डिफाइंड नहीं होगा, तो ये जब नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, और जब भी रूट है ये नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव लेना होगा, तो पॉजिटिव जो है हम लोग जो ले सकते हैं, ये जो अगर नंबर लाइन है तो ये हो गया 0 -1, यहाँ पे है ना 1 2, तो इसके बीच में ले सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये मेरा लेते हैं सिंस 0 से x यानी x -1 लेस देन 1, तो ये 0 x -1 लेस देन इक्वल टू 1 और 0 x -1 तो ये मेरा हो जाता है, इसको लाते हैं तो ये होता है 1x, 1 से x बड़ा है, और ये होता है x 2 से छोटा है और 1 से बड़ा है, तो मेरा जो प्रॉब्लम होगा यानी ये जो x है वो किसके किसके बीच होगा, यानी कि क्लोज इंटरवल 1 to 8 हो गया, 8 का आंसर हो गया ए। 9 नंबर प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए कहता है एवेल्यूएट cos 2 cos इनवर्स 2f5। अगर ये 2 नहीं होता तो आंसर 2f5 हो जाता, बट ये 2 प्रॉब्लम कर रहा है, तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कि सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग मानते हैं, लेट cos इनवर्स 2/5 इक्वल टू y, या थीटा कुछ भी मान सकते हैं, थीटा भी मान लेते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा 2/5, तो ये मेरा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये cos 2 cos इनवर्स 2/5, तो ये मेरा होता है cos 2, और इसको क्या माने हैं, थीटा माने हैं, तो cos 2 थीटा का एक प्रॉब्लम होता है, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 हो गया, cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया 2/5 का होल स्क्वायर -1, ये हो गया 2 × 4/25 -1, है ना -1, तो ये कितना होता है 8/25 -1, एलसीएम लीजिएगा 25, तो ये हो गया 8 - 25, तो ये कितना होगा -17/25, -70/25 कहाँ पे है बच्चों, डी, है ना आंसर डी। चलिए प्रॉब्लम 10 देखते हैं हम लोग। है बच्चों देखिए कि द वैल्यू ऑफ साइन 2 tan इनवर्स 0.75, है ना 2 tan इनवर्स, ये तो बड़ा
इजी प्रॉब्लम भी समझा जाए और टफ भी समझा जाए इसको। तो बच्चों ये देखिए कि a इक्वल टू 0.75 है, सॉरी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन 1.5, सी ऑप्शन 0.76 और साइन 1.5, ठीक है। तो ये जो है 7696 है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ये सबसे पहले हम इसको सपोज करते हैं, लेट टेन इनवर्स 0.75 इक्वल टू थीटा। तो देयर फोर टेन थीटा इक्वल टू 0.75, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है 75/100, ये 3/4। टेन थीटा वैल्यू फाइंड हो गया। अब ये प्रॉब्लम जो है मेरा, प्रॉब्लम जो है क्या कहता है कि साइन टू टेन इनवर्स 0.75, तो ये होता है साइन टू, और इसको हम लोग माने हैं थीटा, तो ये होता है 2 थीटा, साइन 2 थीटा, बट यहाँ पर 10 का वैल्यू है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बट 10 वाला फॉर्मूला लेना है, तो ये होता है मेरा साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू डालते हैं 2 इंटू 3/4/1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये होता है 6/4, और ये कितना हो जाता है, कैंसिल भी हो रहा है, 3/2 भी आप लिख सकते हैं, 3/2 है ना, और इधर हो जाता है 1 प्लस 9/16, ये ना, तो ये हो गया 3/2, इधर हो गया 16 प्लस 9/16, तो ये हो जाता है 3/2, और 16 ऊपर गया और इंटू ये 25 हो जाता है, तो ये मेरा हो जाता है 8, तो ये हो गया 24/25। तो ये एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चों। देखिए कि साइन 2 इसको थीटा मानते हैं, 2 थीटा साइन 2 थीटा इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, और इसका 10 थीटा का वैल्यू 3/4 है, 3/4 डाले, 1 प्लस 3 4 2 दे दिए, ठीक है, 3/2 कैंसिल हो गया, और इधर हो गया 3 3 9, 4 4 16, सॉल्व किए तो यह 24/25। तो 24/25 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये अगर डालते हैं 0 तो 240, तो 25 8 जा 240, तो 29 9 हो गया है ना, तो 225 15 है ना, तो 6 ले लीजिए, 25 6 जा 20, ये हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मेरा हो जाएगा सी आंसर, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आप लोग देखिए 10 टोटल 10 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व किए बड़ा इजी मेथड में, और सभी प्रॉब्लम जो है टाइप है जो कि एग्ज़ाम में आपको काम आएगा, है ना। अगर ये अच्छी तरह समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है वीडियो, तो बच्चों इस वीडियो को पहले शेयर कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों के बीच लाइक भी कर दीजिए, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं फिर अगला प्रॉब्लम नंबर 11, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग 11 प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि देखिए, कहता है कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ इज π/6, 5π/6, 7π/6 और 1। तो इसको देखिए, हम लोग लेते हैं, ये जो है 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स हाफ। हर बच्चा जो है वो 0 to 90 डिग्री का वैल्यू सभी को आता है। तो सेक 2 अगर याद नहीं हो तो इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग फॉर्मूला से, कॉस इनवर्स 1/2 अब प्लस साइन इनवर्स हाफ, तो ये हो गया 2, ये कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है ना। तो अगर इसको अलग से सॉल्व करते हैं तो वही बात बराबर ही है, आप ले सकते हैं लेट कॉस इनवर्स हाफ इक्वल टू वाई, तो कॉस वाई इक्वल टू हाफ, तो ये हो गया कॉस वाई इक्वल टू कॉस π/3, तो वाई इक्वल टू हो गया π/3। इसी तरह इसको ले लेते हैं साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू y1,
तो ये हो गया साइन इनवर्स y1 इक्वल टू हाफ साइन इनवर्स y1 इक्वल टू साइन π/6। तो ये मेरा कितना हो जाता है y1 इक्वल टू π/6। यानी ये आप देख लिए बच्चों कि ये जो वैल्यू है ये π/3 आ रहा है और ये वैल्यू कितना आ रहा है π/6 है। डाल देते हैं हम लोग, है ना, डालते हैं। चलिए, तो ये हम लोग समझ गए। तो जब इसको डालते हैं, एक साथ रख लेते हैं ना, तो जब इसको डालते हैं तो ये हो जाता है मेरा 2 इंटू π/3 प्लस π/6। तो ये देखिए, अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये होता है 2 π/3 अब प्लस π/6, एलसीएम हो जाता है 6। तो ये 3 2 जा 6, 4 पाई प्लस पाई, यानी हो गया 5 π/6। ये मेरा आंसर हो गया बी। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसको पॉज करके वीडियो को उतारते रहिए, है ना। अच्छा प्रॉब्लम था ये। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम 2 बच्चों की। इफ़ कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई, देन एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज वाट 6 0 1 हाफ। तो ये तो प्रॉब्लम देखने में बच्चों बहुत बड़ा लग रहा है, बट घबराइए नहीं, बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है और इसको आप चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, इजी वे में बनेगा, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि ये जो मेरा है, समझना है इस प्रॉब्लम को। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई। ठीक है, तो ये जो मेरा देख रहे हैं बच्चों, तो ये देखिए, अगर ये जो x है, अगर इसको ले लेते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो x जो है वो 0 to पाई के बीच में, है ना। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, पाई है। चूँकि देखिए पाई प्लस पाई इक्वल टू 3 पाई, ये सेटिस्फाइड करता है, यानी इसका वैल्यू पाई है। ठीक है, तो अब देखिए एक एक लेते हैं हम लोग। कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई, इधर हो गया कॉस इनवर्स y इक्वल टू पाई, इधर हो गया कॉस इनवर्स z इक्वल टू पाई। तो ये हो गया x इक्वल टू कॉस पाई इज -1, y इक्वल टू कॉस पाई, ये भी -1, और z इक्वल टू कॉस पाई, ये भी -1। तो x का वैल्यू -1, z का वैल्यू -1, y का वैल्यू भी -1। तो ये प्रॉब्लम में लेते हैं x y प्लस जेड प्लस वाई एक्स प्लस जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये वैल्यू है -1, इसका भी वैल्यू -1 प्लस -1 प्लस -1, ठीक है, सॉरी -1 प्लस -1 सबका वैल्यू -1 डाल दीजिए। ये हो गया -1, ये -2 प्लस -1 -2 प्लस -1 -2, तो ये हो गया 2 + 2 इक्वल टू 6, यानी हो गया 6। ए आंसर हो गया। चलिए 13 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो बच्चों देखिए 13 प्रॉब्लम कहता है कि एक्स वाई जेड बिलोंग्स -1 और 1 के बीच में, इसका वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में, सच दैट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 3 पाई/2 देन find the value of x to the power 2006 plus y to the power 2007 plus z to the power 2008 minus 9 by x plus y plus z। इसका वैल्यू निकालना है, बट हमें चाहिए x और y z का वैल्यू, है ना। तो कैसे निकालते हैं, देखिए बड़ा इजी है। सिंस साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इक्वल टू 3 पाई/2, बिल्कुल पिछले सवाल 12 के जैसा ही है। आप जानते हैं कि ये जो होता है कितना होता है, -1 से x <1, ठीक है। यानी ये मेरा कितना होता है, सॉरी ये लेते हैं साइन इनवर्स जब आता है पाई/2 से पाई/2 -पाई/2 से पाई/2। तो ये देखिए अगर ये मेरा पाई/2 मैक्सिमम वैल्यू अगर पाई/2 ले लेते हैं तभी तो ये मेरा हो जाता है 3 पाई/2, समझ गए। तो ये
इसका वैल्यू पाई बाय 2 हम लोग लेते हैं, सिंस साइन इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2, तो x इक्वल टू साइन पाई बाय 2 यानी x इक्वल टू 1। इसी तरह हो जाएगा y इक्वल टू 1 हो जाएगा अगर साइन इनवर्स y ले देते हैं हम लोग पाई बाय 2। अगर हम लोग लेते हैं साइन इनवर्स z इक्वल टू पाई बाय 2, तो साइन z इक्वल टू साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 1, यानी कि x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 और z का वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, देख लिया ना हम लोग, बिल्कुल लिए पाई बाय 2 पाई बाय 2 पाई बाय 2, ये मिलके 3 पाई बाय 2 है। चूँकि इसका जो साइन इनवर्स है वो -90 से 90 के बीच में, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर डालते हैं तभी ये 3 पाई बाय 2 को सेटिस्फाइड करता है ना। तो चलिए प्रॉब्लम 1 वैल्यू है, डालते हैं हम लोग। देखिए ये प्रॉब्लम है, तो -1 टू द पावर 2006 प्लस 1 है ना, 1 टू द पावर 2007 प्लस 1 टू द पावर 2008 -9 बाय 1 प्लस 1 प्लस 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 1 -9 बाय 3, ये 1 प्लस 1 3 माइनस 3 3 9 इक्वल टू 0। ये मेरा निकला सी आंसर है ना। तो 120 इनफाइनाइट यानी आंसर सी ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए 14 प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। इस टाइप का प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है ना। वो जो इस 12 प्रॉब्लम बताया और ये जो 13 प्रॉब्लम बना है, ये दोनों बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है, बट कितना इजी वे में बन गया है ना। तो चलिए 14 प्रॉब्लम को देख। 14 प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ 2 cos इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट -1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन x कैन बी ऑल रियल x ग्रेटर देन 0 -1 से 1 और 1 बाय रूट 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1 बाय 1। तो ये कहता है कि x जो है वो 1 बाय रूट 2 और 1 के बीच में है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए हम जानते हैं कि साइन इनवर्स जो है वो मेरा -1 से 1 के बीच में है ना। तो अगर हम इसको देखते हैं कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये -1 और 1 के बीच में है। तो इसमें देखिए, बट इसके बदले क्या लिखते हैं हम लोग, 2 cos इनवर्स x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये तो मेरा हो जाता है तुम्हारा कॉस स्क्वायर है, तो 2 cos इनवर्स लिख दिए। बट cos इनवर्स x जो है मेरा, है ना, cos इनवर्स x है, ये बिलोंग करता है 0 से पाई के बीच में, यानी कि ये cos इनवर्स x पाई है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि ये तो मेरा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो हम लोग इसको लेते हैं 0 2 cos इनवर्स x इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा होता है 0 cos इनवर्स x लेस देन 1 बाय 2, 1 बाय 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉरी साइन इनवर्स है ना, ये -π/2 से π/2 हो जाता है, तो ये भी लिखेंगे -π/2 से π/2 हो जाता है ना। तो ये तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 0 से ले लेते हैं 2 cos इनवर्स x π/2, तो ये होता है 0 cos इनवर्स x π/4 हो जाता है, 2 यहाँ आ गया। तो ये देखिए जब x का वैल्यू जो होता है वो मेरा होता है cos 0 क्या होता है 1 होता है, और ये x हो जाएगा, और इधर cos 0 1 हो गया, और ये हो गया 1/√2। तो 1/√2 है, चूँकि ये इनइक्वलिटी अगर देते हैं, cos इनवर्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वलिटी में बदल जाता है ना। तो ये इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 1/√2 ग्रेटर देन इक्वल टू x इक्वल टू 1, चूँकि cos इनवर्स क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन है।
इसलिए इनइक्वलिटी में क्या होता है, बदल जाता है, इंक्रीजिंग में नहीं बदलता है। ठीक है, तो ये मेरा 1/√2 और 1 के बीच में हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। बहुत आसान था बच्चों। देखिए चूँकि साइन इनवर्स x माइनस 90 और 90 के बीच में है, तो साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के इक्वल है 2 कॉस इनवर्स x, तो 2 कॉस इनवर्स x डालें। ये अब यहाँ पर देखिए 2 कॉस इनवर्स x है ना, तो कॉस इनवर्स x है। आप इसको एक लाइन और बढ़ा सकते हैं बच्चों, तो ये मेरा हो जाएगा -π/4 कॉस इनवर्स x π/4। ये अब देखिए, अब यहाँ पे जो देखिए ये मेरा जो है क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हो गया -π/4, ये हो जाएगा π/4। बट ये जो है मेरा 0 से पाई के बीच में है, तो हम लोग ये तो ले सकते हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिए नंबर लाइन में, तो यही मेरा 0 से π/4, और इसको सॉल्व किए तो क्या आ जाता है मेरा, तुम्हारा इसको भी नहीं लेते हैं, 2 के आ गया है, तो 0 से π/4 कॉस इनवर्स ले लिए, तो ये आ गया मेरा 1/√2। ठीक है, चलिए 15 प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 है ना, तो इसको जो हम लोग लेते हैं, अगर ये देखिए सिंस कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इक्वल टू y, तो ये मेरा हो जाता है cos 7π/6 इक्वल टू cos y। तो cos कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू 7π/6 हो जाता है। तो 7π/6 जो बच्चों, इस बात को देखिए कि 7π/6 जो है वो कितना होता है, 30 to 10 डिग्री। बट ये जो है कॉस इनवर्स जो है मेरा, ये कहाँ से बिलोंग करता है बोलिए तो 0 से पाई के बीच में है ना, तो ये तो उसको 180 के बीच में लाना पड़ेगा। तो 180 के बीच में लाने के लिए जो मेरा है कॉस जो है वो ये 8 शुगर टू कॉफ़ी है ना, 8 शुगर टू कॉफ़ी, यानी सी इसमें पॉजिटिव है, तो यहाँ पर तो 2π है, 2π से माइनस करना होगा, तो cos 2π माइनस π/6 सॉरी 5π/6 इक्वल टू cos y। अब ये जो देख cos 2π कितना होता है, ये मेरा हो जाता है cos 5π/6 इक्वल टू cos y, और ये होता है 5π/6 इक्वल टू y। कहने का मतलब ये जो है बिलोंग कर रहा है मेरा 0 से पाई के बीच में। देख लीजिए 150 डिग्री हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा, बहुत आसान है बच्चों। तो ये जो आपका जो है 8 शुगर टू कॉफ़ी है ना, सभी बच्चे जानते हैं कि इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन कॉस पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, टेन कॉट पॉजिटिव होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग 16 प्रॉब्लम को देखते हैं, है ना। 16 प्रॉब्लम कहता है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो देखिए पॉजिटिव में तो दिक्कत नहीं होता, बट नेगेटिव में प्रॉब्लम होता है। ये तो 1 है तो π/4 को सेटिस्फाइड करता है। तो देखिए कि अगर आप इस चीज़ को जानते हैं कि ये 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2π होता है, तो ये जो है यहाँ पर जो है साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, ये ऑल आर नेगेटिव यहाँ पे। ठीक है, ये होता है कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, ये नेगेटिव होता है यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो ऑल पॉजिटिव होता है। ये वाला हो जाएगा पाई माइनस अल्फ़ा, ये अगर अल्फ़ा तो ये पाई माइनस अल्फ़ा हो जाएगा और ये माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। तो देखिए फोकस इसी पे करना है, और इससे कितना इजी जो है हम लोग बना सकते हैं इसको। तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हाफ, ठीक है, माइनस हाफ और प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो देखिए सपोज टेन इनवर्स 1 कर लेते हैं हम लोग, लेट टेन इनवर्स 1 इक्वल टू वाई, देयरफॉर
10y इक्वल टू 1 मीन्स 10 पाई बाय 4, तो y इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया। ये निकल गया आपका पाई बाय 4। ठीक है, फिर देखिए, आइए लेट कॉस इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू वाई, है ना, कुछ भी मान सकते हैं या वाई मान डाल दिए, तो कॉस वाई 1 इक्वल टू माइनस हाफ होता है। तो कॉस वाई 1 इक्वल टू माइनस कॉस पाई बाय 3। अगर ये माइनस कॉमन ये माइनस अगर आगे नहीं रहता तो हम लोग कैंसिल हो जाता, वाई 1 इक्वल टू पाई बाय 3 हो जाता। बट ये नेगेटिव ख़त्म करना है, तो नेगेटिव में देखिए कहाँ पे है, इसमें है कॉस इनवर्स, तो ये हो जाता है पाई माइनस, यही अल्फ़ा हो गया, पाई माइनस अल्फ़ा मीन्स पाई बाय 3, तो दैट इज़ 2 पाई बाय 3, ये निकल गया। ठीक है, उसी तरह आप लेट साइन इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल टू y2, देयरफॉर साइन y2 इक्वल टू माइनस हाफ साइन का कितना डिग्री में होता है, माइनस पाई बाय साइन पाई बाय 6, तो साइन y2 इक्वल टू साइन माइनस पाई बाय 6, क्योंकि ये माइनस अल्फ़ा इसमें होता है नेगेटिव, तो y2 का वैल्यू हो गया मेरा माइनस पाई बाय 6। देखिए सब का निकल लिया, ये मेरा हो गया कितना 2 पाई बाय 3, ये हो गया माइनस पाई बाय 6। सॉल्व कीजिएगा तो एलसीएम 12, 4 3 जा 12, है ना, तो ये हो गया 8 पाई और माइनस 2 पाई, तो मेरा कितना हो जाता है 9 पाई बाय 12 कटेगा 3 पाई बाय 3 पाई बाय 4, यानी आंसर हो गया ऑप्शन सी। 17 प्रॉब्लम है बच्चों। देखिए कि इफ़ साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई देन y जो है वो 0 लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता है तुम्हारा, y जो है 0 से बड़ा और इक्वल होता है, और पाई से छोटा और इक्वल हो रहा है। ठीक है, -90 से 90 के बीच में है, ये 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है, ये -π/2 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, इधर जो है इक्वल टू भी है ना। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग कि ये है क्या। ऐसे भी आपको आंसर दिख रहा होगा बच्चों कि क्या होगा, आप भी समझ रहे हैं, तो आप लेके चलिए। देखिए ये जो साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, तो ये तो मेरा रेशियो हो जाता है और ये मेरा क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम लेते हैं डिफरेंशियल इनवर्स डिफरेंशियल साइन वाई इक्वल टू एक्स, बट ये जो x है -1 और 1 के बीच में है। ठीक है, तो अब देखिए ये x हो गया और x कितने के बराबर, साइन वाई के बराबर, साइन वाई इक्वल टू 1। अगर इसको इधर लाते हैं तो इन्वर्स में हो जाता है साइन इन्वर्स -1 और ये हो जाता है y और साइन इन्वर्स 1। अभी हम लोग देखे थे कि ये 1 को सेटिस्फाइड करता है तो पॉजिटिव होता है, तो माइनस अल्फ़ा जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे आ रहा है ना। इसके पहले प्रॉब्लम जो है 16 में बताए थे हम लोग, तो ये यहाँ पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है -π/2 हो जाता है लेस देन y, और इधर हो जाता है π/2, यानी -π/2 y, ये तो y है ही, है ना। तो ये मेरा क्या होगा आपका बी ऑप्शन। 18 प्रॉब्लम जो देखिए ये प्रॉब्लम है कि द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज π/2। ऑप्शन है π/2, बी है π/4, सी है 1 और -π/2। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये एक फॉर्मूला होता है जिसका वैल्यू होता है π/2, है ना। आप इसी वे में इसको जान रहे हैं, है ना। तो चलिए ये 18 हो गया। इसी तरह ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। इसी तरह जो है आपका टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, यानी कि ये जो एंगल है दोनों का सेम होगा तो ये π/2 होगा, है ना। चलिए 19 प्रॉब्लम को देखते हैं हम बच्चों। देखिए 19 प्रॉब्लम कहता है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स कॉस
13π/6। बड़ा आसान लग रहा है देखने में। अब कोई बच्चा क्या करेगा, डायरेक्ट जो है सर कॉस इनवर्स कॉस 13π/6 है, तो फट से ये क्या करेगा, आंसर डाल देगा आपका कि 13π/6 हुआ, ऑप्शन बी। बट ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि ये जो रेंज है, अगर कॉस इनवर्स x है तो ये जो रेंज है अगर, तो ये मेरा होता है 0 से, ये जो कॉस इनवर्स है कहाँ बिलोंग करता है, बिलोंग कर रहा है कॉस इनवर्स x बिलोंग्स कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो ये आप अगर 30 पाई को 180 को 6 से 33 जा है ना, तो है ना, तो ये मेरा हो जाएगा 390 डिग्री लगभग जो हो जाता है ना, 490 डिग्री हो जाएगा, 390 डिग्री, ठीक है ना। तो कॉस इन्वर्स हो गया, बट ये तो रेंज से बाहर है, तो रेंज मिलाना होगा इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉस इन्वर्स कॉस। अब ये देखिए कि ये जो मेरा है 2π है ना, तो इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव की बात हो रही है, तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2π + π/6। देखिए तो 6 × 2 = 12, एलसीएम लीजिएगा पूरा हो जाएगा। बट cos π/2 ये ऐसे है ना, ये आया 2π, खत्म, एक चक्कर कैंसिल, बचा क्या π/6, यही हो गया π/6, यानी पूरा हो जाता है। तो ये मेरा हो गया cos इनवर्स cos π/6, तो ये हो गया π/6। π/6 बच्चों कहाँ पे, ऑप्शन ए। प्रॉब्लम 20 को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों देखिए 20 प्रॉब्लम, एवल्यूट 2 sin 2 cot इनवर्स -5/12 है ही, है ना। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट cot इनवर्स -5/12 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cot थीटा इक्वल टू -5/12। तो इस चीज़ को हम लोग जानते हैं कि cosec थीटा क्या होता है, √1 + cot स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाता है 1 प्लस स्क्वायर करेंगे तो ये 25/144, और एलसीएम लेके तो 144 + 25/144, तो ये मेरा हो जाता है 169/144, और ये हो जाता है 13/12। इसका स्क्वायर रूट निकाल लिए। अगर इसी को हम लोग साइन थीटा लिखते हैं तो ये पलट जाएगा, 12/13 होता है। कॉस थीटा इक्वल टू ±√1 - साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट चूँकि ये 0 से पाई के बीच में है ना, तो ये जो रेंज होता है इसके चलते ये क्या होता है, नेगेटिव लेना होगा। तो -√1 कितना है, साइन थीटा है 12/13 का होल स्क्वायर, माइनस आपका हो जाएगा 144/169 माइनस 144/169, सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 25/169 माइनस 5/13, ये हो गया। तो ये सबका वैल्यू निकालने का मतलब है बच्चों, देखिए कि इसको जब थीटा माने तो ये हो जाता है sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 sin थीटा इक्वल टू cos थीटा। पहले आप समझ रहे हैं कि सर निकालते जा रहे हैं, क्या क्या निकाले कुछ पता नहीं, सबका मतलब समझ में आ गया क्यों निकाले थे। 2 sin थीटा का वैल्यू हो गया 12/13, और इसका वैल्यू हो गया -5/13, तो कितना हो जाता है, देखो तो बच्चों -120/169, है ना। देखिए ये वाला ऑप्शन सी हो गया। अब 21st क्वेश्चन है कि इफ़ साइन इनवर्स x + साइन इनवर्स y इक्वल टू 2π, देन कॉस इनवर्स x + कॉस इनवर्स y इक्वल टू वाट। इस टाइप का प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है, और ये प्रॉब्लम जो आप फॉर्मूला देखे हैं कि ये जो फॉर्मूला होता है कि साइन इनवर्स x + कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये जो फार्मूला है यही फार्मूला का यूज़ करेंगे। इसमें आपको कभी कभी 10 का रहा तो कॉट पूछ देता है, कॉट का रहा तो 10 पूछ देता है, कॉस है तो साइन भी पूछ सकता है, बट ये सारे में इसी टाइप का फार्मूला फॉलो होगा। तो देखिए अगर हम लोग इस फार्मूला को फॉलो करते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। इसी तरह सिमिलरली साइन इनवर्स y इक्वल टू हो जाता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स y।
चलिए अब इसको लेते हैं, सिंस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, इसका भी वैल्यू होता है π/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3। ये π/2 और π/2 मिलके पाई हो जाता है माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, इक्वल टू 2π/3 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू 2π/3 माइनस पाई, है ना। तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाता है, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाता है आपका -π/3 और दोनों साइड माइनस से कैंसिल हो गया, देयरफॉर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू π/3। तो ऑप्शन क्या होगा बच्चों? सी। चलिए 20 आप देखें और हमेशा आप इसको नोट करते जाइए, बेहतर प्रॉब्लम सब है, यानी हमने कलेक्शन किया ऐसे प्रॉब्लम को ताकि बोर्ड में वो प्रॉब्लम अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग 22 प्रॉब्लम। ये टेन और कॉट है, तो उसी तरह आपको साइन कॉस भी दे सकता है, सेक कॉसेक भी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो टेन कॉट है, तो ये देखिए आप जानते हैं कि सेन टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो अगर हम ये लिखते हैं टेन इनवर्स 4 प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, तो देखिए ये अगर इससे कंपेयर कर देते हैं तो x इक्वल टू π/4 होता है ना। ये मेरा प्रोसेस है, बहुत इजी प्रोसेस है किसी भी, तो अगर लेकिन आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करोगे। सॉल्व कैसे करोगे? देखिए 10π/4 है, अब प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 है, तो आप क्या करोगे इसको 10 इनवर्स 4 प्लस, आपको ये इजी प्रोसेस है हम बता दिए, है ना। ये 4 आंसर हो गया, बट अगर आप जिसको जानते हैं तो ये लिखेगा 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू π/2, है ना। तो π/2 है, तो इसमें देखिए आप क्या कीजिएगा 10 इनवर्स 4/1 प्लस x/1 माइनस 4 इंटू 1/x, है ना, और ये हो गया π/2। तो ये हो गया 4 प्लस 1/x इक्वल टू x माइनस 4/x, है ना, इक्वल टू 10 π/2। तो ये हो गया 4x प्लस 1/x, नीचे हो जाता है x माइनस 4/x, x कैंसिल, और ये होता है इन्फानाइट, 10 π/2 इन्फानाइट होता है। तो ये हो गया 4x प्लस 1/x माइनस 4, इधर हो गया इन्फानाइट को 1/0, क्रॉस कीजिएगा तो ये 0 हो जाता है, ये 1 हो जाता है, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो ये थोड़ा लेंदी प्रोसेस, बट ये इजी वे में हम लोग 4 आंसर पुट कर दिए, इससे कंपेयर कर दिए इस फॉर्मूला से और x का वैल्यू 4 दे दिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो बच्चे इसमें भूल गए थे, है ना, इसका प्रॉब्लम है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू हम लोग π/4 लिखे, बहुत इजी प्रोसेस से आप इससे कंपेयर कर दीजिए, x इक्वल टू 4 हो गया, वरना आप इस तरह लेंदी प्रोसेस में जाइए। तो 23 लिखते हैं। 3 प्रॉब्लम है बच्चों, देखिए कि कॉस इनवर्स साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो इसको इसका जो ऑप्शन है √3/2 है, प्लस माइनस √3/2 हाफ है, नन ऑफ दिस है। इसमें से देखते हैं कौन आता है। तो बड़ा सिंपली करते हैं हम लोग, कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो देखिए कॉस को इधर लेके चलते हैं हम लोग, है ना, इक्वल टू कॉस π/3। तो ये हो गया मेरा साइन कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/3 मीन्स हाफ, ठीक है। बट ये जो है हम लोग साइन के साथ एंगल जो है इसको कॉस इनवर्स, इसको सपोज करते हैं, लेट कॉस इनवर्स x इक्वल टू थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू x। तो कॉस थीटा अगर हम लोग ये लेते हैं, है ना, पाइथागोरस प्रमेय थीटा है, तो P हो गया, B हो गया, ये H हो गया।
तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाय एच, तो ये हो गया एक्स बाय 1, यानी बी हो गया एक्स, एच हो गया 1, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप निकाल लिए यहाँ पे, तो ये पी निकल गया। तो अगर हम इसको जो है थीटा माने हैं आप, तो मेरा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। ठीक है, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो ये हो गया मेरा हाफ, है ना। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे आइए, पी का वैल्यू क्या है, पी के वैल्यू है 1/√x², और नीचे है मेरा कितना, एच है 1 और ये है हाफ। ठीक है, तो ये तो हो गया हाफ, तो ये मेरा हो गया, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 1/4, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम लीजिएगा तो 3/4, और इसका स्क्वायर रूट निकालिए प्लस माइनस √3/2। देखिए तो ये मेरा ऑप्शन हो गया बी। ठीक है बच्चों, बड़ा इजी था। हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है इस कॉस इन्वर्स को इधर लाया, तो कॉस 60 डिग्री वैल्यू हाफ हो गया। ये मेरा एंगल है, कॉस इन्वर्स एक्स है, तो इसको माने कॉस इन्वर्स एक्स, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स हो गया। पाइथागोरस फॉर्मूला लिखा है बी बाय एच हो गया, तो बी का वैल्यू एक्स हो गया, एच का वैल्यू 1 हो गया, तो पी आप फाइंड कर लिए, तो साइन ये मेरा क्या हो जाता है, थीटा माने तो थीटा साइन थीटा हो गया, साइन थीटा इक्वल टू हाफ, और साइन थीटा पी बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। पी का वैल्यू आप निकाल चुके, एच का वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर किए तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/4, एक्स स्क्वायर 1 माइनस एलसीएम लेके ये मेरा आ गया। चलिए 24 प्रॉब्लम कहता है कि 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 5, देन वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स का वैल्यू है ऑप्शन 4 है, 2 है, हाफ है और 1 है। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं बड़ा इजी मेथड में। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो हम देखिए इसको कहते हैं 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई। तो ये जो 4 है इसको 3 और 1 में क्या किए, ब्रेक कर दिए, तो ये तो मेरा हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स, और ये मेरा होता है, जानते हैं ये हम लोग कि पाई/2 होता है इक्वल टू पाई। तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस पाई/2, इस पाई/2 को इधर लेके चले आए, तो ये हो गया 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होगा। 180 में 90 घटा तो 180 हो गया, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/6, तो एक्स इक्वल टू हो गया साइन पाई/6, साइन पाई/6 मीन्स हाफ, तो हाफ मेरा ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, 25 प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग। 25 प्रॉब्लम कहता है कि इफ़ कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स इज़ वाट, एक्स का वैल्यू क्या है ये दिखाना है। ठीक है, तो आप देखिए हम ये प्रॉब्लम है कि कॉस साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0। देखिए ये हो गया मेरा साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस 0, कॉस इनवर्स 0। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये मेरा क्या हो जाता है, कॉस 0, कॉस इनवर्स 0 पाई/2 को सेटिस्फाइड करता है। तो अब आप देखिए कि अगर हम ऐसा लिखते हैं कि इस चीज़ को जानते ही हैं कि कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 होता है, तो ये मेरा एक्स किसके इक्वल है, 2π/3, तो ये मेरा आंसर होता है 2π/3, यानी ये मेरा आंसर हो गया 2π/3। चलिए 26 प्रॉब्लम को देखते हैं हम लोग बच्चों। प्रॉब्लम है बच्चों, टेन इनवर्स √3 प्लस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू पाई माइनस पाई/2 0 2π/3, इसका वैल्यू क्या है ना। तो वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये तो माइनस में है, ये तो बड़ा इजी वे में आप लिख सकते हैं √3 यानी पाई/3 का है, बट ये जो है एक फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस एक्स, है ना। एक तो इस प्रॉब्लम से अगर ये आते हैं तो ये हो जाता है पाई माइनस
कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी ये कहेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स √3, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर ये हो गया पाई/3 माइनस पाई और प्लस कॉट इनवर्स √3, तो ये एलसीएम लीजिएगा तो -2 पाई/3 हो जाएगा और प्लस कॉट √3 30 डिग्री का वैल्यू होता है ना, तो 30 डिग्री का वैल्यू हो गया तो ये हो गया पाई/6, जब एलसीएम लीजिएगा 6 तो ये हो गया -4 पाई और प्लस पाई, तो ये हो गया -3 पाई/6 यानी कि -पाई/2 ये निकला। ये तो हो गया प्रोसेस जनरल, ये फार्मूला भी होता है कॉस और सेक, ये तीनों माइनस ही होता है, पर साइन और कॉसेक और टेन में माइनस बाहर हो जाता है, ठीक है। इस फार्मूला से भी कर सकते हैं या फिर आप इसी तरह ये जो बताए थे ये अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, इसमें कॉस सेक कॉट टेन नेगेटिव होता है, तो ये तो पाई माइनस अल्फ़ा है तो अल्फ़ा पॉजिटिव निकाल के यही चीज़ आया ये, है ना, उसी से ये फार्मूला बना है। तो आप देखो तो -पाई/2 यानी ऑप्शन बी। 27 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2? ऑप्शन है 1 4 5 3, इसका क्या वैल्यू है ये देखना है। फिर बच्चों यही है कि 2 का वैल्यू जो है किसी भी डिग्री का मान 2 नहीं है, तो वैसे स्थिति में क्या करना होगा, हम लोग को मानना पड़ेगा लेट टेन इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू हो जाता है मेरा 2, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम था सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2, इसको आपने माना है थीटा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + 4 = 5। बड़ा इजी वे में बच्चों इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और ये हो गया सी। चलिए 28 हम लोग देखते हैं कि साइन टेन इनवर्स 2 कॉस टेन इनवर्स 2, यानी साइन टेन इनवर्स 2 प्लस कॉस टेन इनवर्स 2। अब देखिए इन्वर्स अंदर में है, पहले इन्वर्स इधर होता था, अब वही बात है फिर कि 2 का तो कोई एंगल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सपोज लेट टेन इनवर्स 2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर टेन थीटा इक्वल टू 2, और अगर हम लोग पाइथागोरस में जाते हैं, ये थीटा है तो ये हो गया एच, ये बी और ये ये पी और ये पी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। तो टेन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू 2/1 कर लेते हैं, तो पी का वैल्यू 2 होता है और बी का वैल्यू 1 होता है, तो एच क्या हो जाता है 1 + पी स्क्वायर 1 स्क्वायर, यानी कि आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये 1 + 4 यानी √5। आपके पास तीनों अवेलेबल है। अब जो ये प्रॉब्लम है ये मेरा आ जाता है साइन टेन इनवर्स 2 प्लस कॉस टेन इनवर्स 2, तो ये होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, चूँकि टेन इनवर्स 2 को हम लोग थीटा माने, और साइन थीटा क्या होता है p/h होता है, कॉस थीटा क्या होता है b/h होता है, ठीक है। तो p का मान हो गया √5, सॉरी p का मान हो गया 2, h का मान √5, b का वैल्यू हो गया 1/√5, तो 3/√5, 3/√5 कहाँ है बच्चों, c है ना। चलिए 29 प्रॉब्लम को देखते हैं। द डोमेन ऑफ f(x) साइन इनवर्स x बाय x। चलिए बड़ा प्रॉब्लम तो अच्छा प्रॉब्लम है। तो ये जो मेरा जो है साइन इनवर्स x है ना, साइन इनवर्स x ये जो है -1 साइन इनवर्स x 1 के बीच में। चलिए ये तो अच्छी बात है ना। तो अब देखिए, और अगर f(x) = 1/x लेते हैं तो x क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, पोलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका डोम जो है ये रियल नंबर है, बट 1/0 ये 0 पे ये जो है x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, 0 होगा तो 1/0 इन्फिनाइट हो जाएगा। तो यानी इसका जो डोमेन होगा है ना, यानी कि डोम ऑफ 1/x तो हो गया, ठीक है,
और ये -1 1 के बीच में सारा जो है रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए था ना। डोम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रियल नंबर बट ज़ीरो नहीं, तो इसमें देखिए ऑप्शन ही नहीं है, तो नन ऑफ दिस हो गया। 30 प्रॉब्लम को देखिए, आपने देखा अब तक जो है 29 प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया बड़ा इजी मेथड से। ये लास्ट प्रॉब्लम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो सीरीज हम लोग MCQ सीरीज शुरू किए हैं, है ना। तो इसमें आप देखिए कि ये जो प्रॉब्लम है कहता है कि tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ए देन ए इस वैल्यू ए का निकालना है इसमें से, ठीक है। तो आप ले लो, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ए। तो देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई tan इनवर्स ए। तो ये मेरा tan इनवर्स ए है, इसको LCM ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो गया 22, यहाँ हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 2, है ना। 11 2 या 2 2 या 4 हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। 22 हो गया LCM, तो ये हो गया 22 माइनस 2/22 22 कैंसिल, tan इनवर्स ए tan इनवर्स भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 11 4 15/20 इक्वल टू ए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 इक्वल टू ए, यानी ए का वैल्यू आपका निकल गया 3/4, ऑप्शन सी। तो बच्चों देखिए हमने 30 प्रॉब्लम इसमें से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का लिए थे, सेकंड चैप्टर जो है, और बड़ा मैंने इसमें जो भी सिंपल मेथड होगा उससे हम लोग सॉल्व किए और इजी क्विकली सॉल्व करने का मेथड बताया हम लोग, है ना। उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप समझे भी होंगे और इससे आप फ़ायदा भी लीजिएगा, है ना। तो इसके साथ साथ ये प्रैक्टिस करते रहिए और NCERT का बुक का जो भी प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व करते रहिए। तो चलिए आप जो है इस सीरीज को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, है ना, सॉरी आप कीजिए प्रैक्टिस। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।